एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और विमा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 9 से लेकर के कंपटीशन तक के एग्जाम में पूछा जाता है हर बार किसी न किसी रूप में। या तो आपसे कभी मात्रक पूछ देगा या तो फिर बीमा पूछ देगा। तो देखते हैं इस मात्रक और बीमा के पीछे क्या है रहस्य। तो सबसे पहले हमारा आता है मात्रक। तो मात्रक समझते हैं क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता पड़ता है उससे हम कहते हैं मात्रक। अब यह भौतिक राशि क्या होता है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागति, ताप, ये सब हमारा भौतिक राशि है। अब देखते हैं हमारा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखते हैं आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। आधारी मात्रक का मतलब ये हुआ कि आपको वह मात्रक पहले से पता हो, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो या पहले से हमें जानकारी प्राप्त हो उसके बारे में, तो हम उसे कहते हैं आधारी मात्रक, जो कि यही साथ होता है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं होता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा और आएगा तो वह चला जाएगा व्युत्पन्न मात्रक में। अब देखते हैं हम लोग लंबाई का मात्रक क्या होता है। ऐसा है मात्रक लंबाई का मीटर में होगा, द्रव्यमान का केजी इसका संकेत दिया हुआ है, होता है किलोग्राम। समय का दिया हुआ है सेकेंड, उष्मागति, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर का मोल लिखा हुआ है तो यह बार बार हमें लिखना ना पड़े, इसके बचने के लिए हमें उसका संकेत दिया गया है कि अगर आपको मीटर लिखना है तो स्मॉल एम में लिखिए, कैपिटल एम में नहीं लिखना है। कैपिटल एम लिखेंगे तो वह हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह से हमको दिया हुआ है किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकेंड को एस लिखेंगे, केल्विन को के लिखेंगे, एम्पियर को ए लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि याद कैसे होगा। याद हमें पूरा नहीं करना है, याद हमें सिर्फ 5 ही करना है, जिससे लगभग 90 से 95% ऐसा मात्रक बीमा निकल जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीमा क्या होता है, तो बीमा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले व्युत्पन्न राशि को देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक समझिए, वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता हो उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समझते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन और समय का अनुपात, उससे हम लोग वेग करते हैं। अगर वेग का हमको मात्रक निकालना हो तो उसके लिए हमको विस्थापन का मात्रक पता होना चाहिए और समय का मात्रक पता होना चाहिए। तो देखते हैं वेग का ऐसा है मात्रक बराबर विस्थापन का ऐसा है मात्रक बटा में समय का ऐसा है मात्रक। अब देखते हैं विस्थापन। अब विस्थापन देखते हैं इस लिस्ट में है क्या, विस्थापन तो कहीं है नहीं, तो अब इसका ऐसा है मात्रक कैसे निकलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होगा, अगर आपके पास विस्थापन हो, दूरी हो, त्रिज्या हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, अगर यह सब आएगा तो सबको हम एक लंबाई के तौर पर ही देखते हैं, तो उसका हो जाएगा मीटर। मतलब विस्थापन का ऐसा है मात्रक मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय समय का ऐसा है मात्रक। समय का ऐसा है मात्रक दिया हुआ है एस। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वेग का ऐसा है मात्रक जो निकल करके आया मीटर प्रति सेकेंड आया। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या अगर कोई भी चीज अगर नीचा में हो ऊपर जाता है तो उसके पावर में माइनस चला जाता है, तो इसको अगर हम बोल सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हो गया वेग का मात्रक। त्वरण वाला फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो अब हमको त्वरण का निकालना हो ऐसा मात्रक, तो हम लिख सकते हैं त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का ऐसा है मात्रक बराबर हो जाएगा वेग का ऐसा है मात्रक बटा में समय का ऐसा है मात्रक। अब वेग का ऐसा है मात्रक भी तो इसमें नहीं है, तो वेग का ऐसा है मात्रक हमने अभी जस्ट से पहले निकाला है, वह होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। अब उसके डिवाइड में है समय का ऐसा है मात्रक, तो समय का यहाँ पर दिया हुआ है, समय का ऐसा है मात्रक होता है सेकेंड। तो अगर इसे हम फिर से लिख दें तो फिर इसको अगर ऊपर लेकर के अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर s -1 जो कि पहले से है, और एक s ऊपर और जाएगा तो -1, तो ये फाइनली अपना हो जाएगा s पावर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर को अगर हम जोड़ देते हैं तो मीटर सेकेंड
स्क्वायर हो जाता है, या इसी को हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पावर माइनस 2, जो कि होता है त्वरण का एसआई मात्रक। इसी तरह से हम मात्रक के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है और विमा के लिए एसआई मात्रक होना जरूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं विमा कैसे निकालने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको एसआई मात्रक निकालने आ गया है तो विमा हम तुरंत निकाल लेंगे। क्या करना है, हमें स्मॉल एम के जगह पे कैपिटल एम लिख देना है। मतलब कैपिटल एम आया कहां से, तो लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, और लेंथ का पहला लेटर एल लिख दिए। उसी तरह से द्रव्यमान का पहला एम लिख दिए, टाइम का टी लिख दिए। बस 3 को ही बदलाव करना है और किसी को बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मतलब ताप का वही रख देंगे, विद्युत धारा का यही रहेगा, केंद्रासिटी सब वही रहेगा, मोल सब वही रहेगा, बस बदलेगा तो सिर्फ इन। इसीलिए बीमा बहुत ही आसान होता है। तो पहले आप देखते हैं कि बीमा क्या होता है। बीमा को अगर कभी भी लिखा जाता है तो उसे बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है और MLTA इस रूप में लिखा जाता है। पहले एम रहेगा, मतलब पहले केजी का रहेगा, उसके बाद एल का मतलब मीटर का रहेगा, उसके बाद टी का मतलब हो गया सेकेंड का रहेगा, उसके बाद ए मतलब विद्युत धारा का रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABCD, मतलब उसके पावर में घात में कुछ ना कुछ नंबर जरूर रहेगा, वही नंबर रहेगा जो एसआई मात्रक के नंबर में रहेगा। चलो अब देखते हैं हम लोग निकालने का इसका कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है वेग का बीमा। वेग का बीमा निकालना है। तो वेग का बीमा निकालने के लिए हमें वेग का एसआई मात्रक पता होना जरूरी है। अगर उसका एसआई मात्रक हमें पता नहीं है तो बीमा हम नहीं निकाल सकते हैं। तो वेग का एसआई मात्रक हमने अभी पढ़ा था, जो होता है वेग का एसआई मात्रक। तो अब मीटर स्मॉल एम के जगह पे क्या रख देना है, एल रख देना है, एल रख दिया, और एस के जगह पे एस के जगह पे टी रख देना है, तो वो भी रख दिया। अब देखेंगे एम के पावर में और एस के पावर में कौन कौन सी नंबर है। तो एम के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग एस के पावर में -1 है, टी के पावर में -1 रख देंगे और इसे बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका वेग का बीमा। देखिए हमने बोला था वेग का बीमा इस रूप में लिखते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब जो नंबर नहीं है उसके पावर में हम 0 भी दे सकते हैं। मतलब कि आपका ये हो सकता है एम इसमें नहीं है तो एम लिख दीजिए, LTA लिख दिए। अब एम यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अपना मन समझ देंगे 0। एल यहाँ पे है, एल को रहने दीजिए, टी यहाँ पे है, इसको रहने दीजिए, ए नहीं है, ए के पावर में दे दीजिए 0। अब इतना बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ये तो आपको बताने सीखने के लिए बताया गया है, लेकिन हम लोग वेग का अगर मात्रक आएगा LT इनवर्स ही हम लोग लिखेंगे, ये वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग त्वरण का। तो देखते हैं त्वरण का बीमा क्या होगा। तो त्वरण का बीमा होने पता करने के लिए हमें उसका एसआई मात्रक पता होना जरूरी है। तो त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर सेकेंड -2 होता है। अब मीटर एम के जगह पे हम रख देंगे एल, एस के जगह पे रख देंगे टी और पावर -2 और इसे बड़ी ब्रैकेट में रख देंगे। यह हो गया त्वरण का बीमा।